हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। सो भाई, जो बच्चे क्लास 12th दे रहे हैं 2023 में, आई नो यू हैव योर फिजिक्स एग्जामिनेशन ऑन 6th ऑफ मार्च, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में कुछ बताने वाला हूँ रिलेटेड टू योर करियर ऑप्शंस। सो जितने भी बच्चे अपने करियर ऑप्शंस जिनको पता हैं कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, उनको ये वीडियो देखना है। और जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि मुझे जिंदगी में करना क्या है, सर आई एम क्लूलेस, आई डोंट नो व्हाट टू डू। मुझे कुछ लोग कहते हैं जेई कर लो, मुझे कुछ कहते हैं कि नीट कर लो, मुझे कुछ लोग कहते हैं कि बीबीए कर लो, मुझे कुछ लोग कहते हैं कि बीसीए कर लो। सर क्या करना है मुझे, आई डोंट हैव अ क्लू। मैं क्या करूं? तो ऐसे बच्चे जो हैं उनको ये वीडियो लास्ट तक देखना है और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो, और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको आपके करियर चॉइसेस को लेके और आपके आने वाले कॉलेज वाले पार्ट को लेके। प्लीज़ पूरा वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था। ठीक है, चलिए भाई। बेसिकली जितने भी बच्चे क्लास 12th में हैं, सीयूईटी के फॉर्म्स निकल चुके हैं। सीयूईटी बोले तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एक ऐसा टेस्ट जिस एक टेस्ट को देने से आप थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो, आप हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो थ्रू वन फॉर्म। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर विंडो है जिस विंडो के थ्रू आपके लिए 1000 से ज्यादा कोर्सेज खुल जाते हैं और 100 से ज्यादा कॉलेजेस खुल जाते हैं। अब अगर आपको ये ऑलरेडी पता है कि आपको जीवन में करना क्या है, कि मुझे भाई क्लास 12 के बाद बीटेक करना है, सिविल इंजीनियरिंग करनी है, मे बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है, कंप्यूटर साइंस से करनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करनी है, अगर आपको ये क्राइटेरिया पता है, इफ़ यू नो कि मुझे यही करना है क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है करने में, या मैं एस्पायर करता हूँ कि मैं बहुत सालों से सोच रहा था कि मुझे यही करना है, मुझे पता था अपना गोल, तो मुझे ये करना है, तो अगर ऐसा है तो दिस कोर्स इज डेफिनेटली फॉर यू, दिस फॉर्म इज डेफिनेटली फॉर यू। और अगर नहीं पता है क्या करना है तो ये फॉर्म भरना ही भरना है। तो जितने भी क्लास 12 वाले बच्चे हैं भाई, ये इस समय इंडिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है। ये वही बॉडी कंडक्ट करा रही है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो जेई का पेपर कराती है, जो नीट का पेपर कराती है, और ये इस समय नीट और जेई के बराबर का बड़ा पेपर है जो इंडिया में सारे बच्चे इसको दे रहे हैं। डेफिनेटली ये पेपर आपको भरना है, ये फॉर्म आपको भरना है। लास्ट डेट इज 12th ऑफ मार्च। अभी तक नहीं भरा है तो भाई जल्दी भर दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बाद में मत पछताना, बाद में फोन करके मत कहना कि सर हमें तो पता ही नहीं था, सर हमें लगा बाद में भर देते हैं। डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, आई टेल यू अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या सोचते हैं कि यार पहले 12th हो जाए फिर कुछ सोचेंगे। जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि पहले 12th हो जाए फिर कॉलेज के बारे में सोचेंगे, आप सोच ही नहीं पाएंगे। सारे कॉलेजेस के फॉर्म चले जाएंगे, सारे ऑप्शंस बंद हो जाएंगे, फिर आपको करना क्या पड़ेगा, एक साल या तो ड्रॉप करना पड़ेगा या कोई फर्जी से कॉलेज में एडमिशन लेके आपको अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी। तो ऐसा मत करो यार। क्लास 12 तक की एजुकेशन इंपॉर्टेंट है और उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कॉलेज की दुनिया। तो अगर आपकी कॉलेज अच्छा है, अगर आपके कॉलेज में अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं, आप कॉलेज में सीखने जाते हो, कॉलेज में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपकी स्किल्स डेवलप होती हैं, आपको वो रेडी करते हैं आने वाले एम्प्लॉयमेंट के लिए, तब आप सक्सेसफुल होगे। वरना आप 12th में चाहे जितने झंडे गाड़ रहे हो, चाहे 100% भी लेके आ रहे हो, अगर कॉलेज अच्छा नहीं मिला, अगर करियर में अगर अच्छी किक स्टार्ट नहीं हुई तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। सच्ची बता रहा हूँ, बड़े भाई के तौर पे बता रहा हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं हर साल बहुत सारे बच्चों के साथ ये देखता हूँ होते हुए। बेसिकली इसमें देखिए, समझिए, ये वीडियो बेसिकली साइंस के बच्चों के लिए है। अगेन कॉमर्स वाले बच्चे नाराज हो जाते हैं कि सर आप हमको नहीं बताते, साइंस कॉमर्स दोनों के लिए ही है। मैं पहले साइंस वाले बच्चों को एड्रेस करता हूं, फिर उसके बाद बताऊंगा कि कॉमर्स वाले बच्चों को क्या क्या करना है। तो देखो, साइंस वाले बच्चों को बेसिकली 2 पेपर तो भरने ही भरने हैं, डेफिनेटली भरने हैं। मेरी बात मान लो, नहीं रिग्रेट करोगे, याद करोगे, दुआएं दोगे, चुम्मियां दोगे कि यार सर सही बता रहे थे। क्या? पहला फॉर्म जो भरना आपको वो सीयूईटी का भरना ही भरना है। 1500 रुपए लगेंगे भाई, 1500 रुपए लगा दो, 1500 में आग लगा दो। ऐसा सोच लो कि 1500 में आग लगा दी, ठीक है, लेकिन ये आग नहीं लगेगी, ये पैसा वसूल है। 1500 रुपए आपको बहुत ज्यादा अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराने वाला है। और दूसरा फॉर्म जिसके बारे में मैं बार बार बता रहा हूं, दैट इज आईपी मैट। आईपी मैट का भी फॉर्म भर दीजिए। यू विल गेट टू डू एमबीए प्लस बीबीए। बीबीए प्लस एमबीए 5 साल इंटीग्रेटेड कोर्स है जो आईआईएम्स कॉलेजेस करा रहे हैं। आईआईएम इंदौर, आईआईएम रांची, आईआईएम रोहतक, ऐसे कॉलेजेस से अगर आप बीबीए प्लस एमबीए कर रहे हो, विच इज अ ग्लोबल कोर्स,
ग्लोबल कोर्स का मतलब है वो आपको रेडी करता है दुनिया में कहीं पे भी जाने के लिए, वो आपको रेडी करता है कि आपका दुनिया में कहीं पे भी प्लेसमेंट हो सकता है, नॉट जस्ट इंडिया, आउट ऑफ इंडिया एज वेल। तो वो दोनों फॉर्म्स आपको भरने ही भरने, बहुत अच्छा है। बाकी आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो जेई का तो फॉर्म आपने भर ही दिया होगा, या जेई का फॉर्म आप भरने वाले होगे सेकंड अटेम्प्ट वाला, तो जेई की तैयारी कर रहे हो वो भी करो, बहुत अच्छी बात है। आप बिटसैट की तैयारी कर रहे हो वो भी करो, आप वीआईटी के लिए तैयारी कर रहे हो वो भी करो, आप एकेटीयू के लिए तैयारी कर रहे हो वो भी करो, वो सब चीज़ें करते रहो, लेकिन ये मत भूलो ये तो बहुत बेसिक है। अब समझिएगा, मैं बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ आपको। सो बहुत सारे बच्चे जो लखनऊ से हैं, मैं लखनऊ से हूँ, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स लखनऊ से हैं, वो कहते हैं सर लखनऊ में कहाँ से बीटेक कर लें, मुझे बाहर नहीं जाना अपनी सिटी के, मैं जिस सिटी में हूँ मुझे उसी सिटी में रहना है, आई हैव सम कंस्ट्रेंट्स, मे बी मेरे पापा या मेरी मम्मी चाहती ही नहीं है कि मैं बाहर जाऊँ, या मे बी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बाहर का खर्चा उठा पाऊँ, या मे बी मैं होम सिक हूँ, मुझे होम घर पे अच्छा लगता है, मुझे बाहर नहीं जाना। इन दैट केस ऑल्सो आई विल गाइड यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो देखिए, सबसे पहले समझिए, ये हमारा cuet.samarth.ac.in का होम पेज है। इस पेज के थ्रू, ये CUET का वो विंडो है जिस पेज के थ्रू आप CUET के बारे में हर इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, हर इंफॉर्मेशन जान सकते हो। अब समझिए सबसे पहले तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारे CUET के थ्रू इस साल 2023 में एडमिशन्स ले रही हैं। तो अगर आप इन पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ को देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाइक AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BBAU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरला, कश्मीर, कर्नाटका, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी भी है इसमें, जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ दिखाई देंगी, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको एक प्लेटफॉर्म, एक छत के नीचे मिल रहा है सिर्फ एक फॉर्म भरने से। नाउ अंडरस्टैंड, अब आपको कोर्स कौन सा, अगर आपको ये पता है कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको कोर्सेज पे जाना है। कोर्सेज पे जाके जो कोर्स आपको करना है, अगर इफ़ यू आर डिसाइडेड कि भाई मुझे ज़िंदगी में ये करना है, तो यहाँ पे आप जाइए, कोर्सेज पे जाइए और कोर्सेज पे जाके टाइप कीजिए आपको जो करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे पता था कि मुझे बचपन से ज़िंदगी में BCA करना है। लेट्स से कि ये स्टूडेंट है जो BCA करना चाहता है, तो भाई BCA के क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। आप कोर्सेज पे जाइए, कोर्सेज पे जाके टाइप कीजिए BCA। नाउ जैसे ही BCA आप टाइप करोगे, आपको सारी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी जो BCA ऑफर कर रही हैं थ्रू CUET। बहुत बेहतरीन चीज है, बता रहा हूं। तो जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद सबसे पहले आया, ये क्या करा रहा है, ये BCA करा रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ वोकेशनल स्टडीज BCA एंड MCA इन डेटा साइंस, BCA, ठीक है। तो BCA भी करा रहा है, BCA प्लस MCA भी करा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में अगर आपको जाना है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आपको जाना है तो आप जा सकते हो, या आप इलाहाबाद से ही बिलोंग करते हो, आपको शहर से बाहर नहीं जाना, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पे जाना है, ठीक। आपको कोर्सेज पे गए, कोर्सेज पे आपका आपने जो कोर्स करना है वो लिखा, उसके बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है, प्लस इसके साथ ही साथ दूसरी चीज, आपको कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम को देने के लिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप BCA यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन चाहते हो तो आपको सबसे पहले इंग्लिश भरना पड़ेगा या हिंदी भरना पड़ेगा, मतलब एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो गया, ठीक। फिर उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट्स में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एनी 2 ऑफ द 3 डोमेन सब्जेक्ट्स। तो 3 में से आप कोई भी 2 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। सो जो ISC वाले बच्चे हैं, क्योंकि उनके पास जो कंप्यूटर जावा पढ़ते हो आप लोग, लेकिन CBSE में आपको IP या कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाता है, दूसरा लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, पाइथन पढ़ाया जाता है। एज अ रिजल्ट आप कंप्यूटर में तो नहीं दे सकते पेपर। आपके पास क्या क्या ऑप्शंस बचे, आपके पास ऑप्शंस बचे मैथ्स और फिजिक्स का पेपर देने के लिए। तो डोमेन सब्जेक्ट में, डोमेन स्पेसिफिक में मैथ्स और फिजिक्स में जो आपका स्कोर आएगा, उस मैथ्स और फिजिक्स के स्कोर अलॉन्ग विद इंग्लिश के स्कोर, 3 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। तो अगर आपने इन 3 सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं CUET के पेपर में, तो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफर करेगी BCA, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑफर करेगी BCA प्लस MCA अगर आपने ये कोर्स भरा है। जो जो कोर्सेज आपने भरे हैं सिर्फ उन्हीं कोर्सेज से आपको ऑफर आएगा, जो कोर्सेज आपने नहीं भरे हैं उनसे आपको ऑफर नहीं आएगा। सो लेट्स से आज की डेट में आपने 10 कॉलेजेस भरे, राइट, आपने 5 कॉलेजेस छोड़ दिए भरने, तो
तो जब पेपर हो जाएगा, जब उसका रिजल्ट निकल आएगा, तो उन 10 कॉलेजेस से ही आपके पास ऑफर आएगा ज्वाइन करने का। जो 5 कॉलेजेस आपने छोड़ दिए उनके पास से कोई ऑफर नहीं आएगा। तो बाद में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यार ये 5 कॉलेजेस भी भर देने चाहिए थे, मुझे उस पर्टिकुलर समय, जिस समय मैं फॉर्म भर रहा था या भर रही थी, मुझे नहीं पता था कि ये 5 कॉलेजेस भी अच्छे हैं। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार ये 5 कॉलेजेस भी अच्छे हैं, इनको भी भरना चाहिए था। तो ऐसी गलती मत करिएगा, बार बार बता रहा हूं, ऐसी गलती नहीं करनी है। वो जो 5 कॉलेजेस हैं वो भी भरिए, ये जो 10 कॉलेजेस हैं वो भी भरिए। हो सकता है at this point of time when you are filling the CUET form you don't know which college is good and which college is bad. कोई बात नहीं, ये रिसर्च करने के लिए बहुत टाइम है, अभी कर लेंगे रिसर्च। पेपर है मई में, 21 मई से 31 के बीच में पेपर है, तब तक आप बैठ के आराम से रिसर्च कर लोगे कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा कॉलेज नहीं अच्छा। अभी 12 तक कोई टाइम नहीं है, क्योंकि 6 को फिजिक्स का भी पेपर है, अकाउंट्स वालों का 13 को अकाउंट्स का पेपर है, आर्ट्स वालों के भी पेपर्स लगे हुए हैं। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी कि इस समय बैठ के R&D करने का आपके पास टाइम नहीं है, ना कर पाओगे, जो सच्ची बात है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको बस अपना कोर्स डालना है, उस कोर्स से जो जो कॉलेजेस आए वो सारे कॉलेजेस भर डालो। एक लैपटॉप पे या एक मोबाइल पे ये वाली विंडो खोल लो, दूसरे पे आप जब फॉर्म भर रहे हो तो उसमें पूछता है कि पार्टिसिपेटिंग, उसमें पूछता है कि कौन कौन से कोर्सेज पे अप्लाई करना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, बस वो सिलेक्ट करते जाओ लाइन से। तो देखो कितने सारे कॉलेजेस BCA ऑफर कर रहे हैं, ये सारे कॉलेजेस भर डालो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, IP यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, ये तो बहुत ही तगड़ा BCA MCA है इसका। ठीक है, तो यहाँ से आप BCA भर सकते हो। क्या क्या चाहिए इसके लिए, इंग्लिश चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए, कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिस चाहिए और जनरल टेस्ट चाहिए। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें चाहिए रहेंगी। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस भी आपको चाहिए रहेगा। तो ISC वाले बच्चों को थोड़ा सा पाइथन वाइथन सीखना पड़ेगा अगर आप चाहते हो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना। GLA यूनिवर्सिटी BCA करा रही है, BCA ऑनर्स करा रही है, देन गलगोटियाज में BCA हो रहा है, BCA ऑनर्स हो रहा है। ठीक है, ICFAI यूनिवर्सिटी जयपुर में BCA हो रहा है। ठीक है, सिक्किम में, ग्वालियर में, जितने भी अलग अलग जगह हैं, जितने भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को भर डालो। बाद में सोचना अच्छी कौन सी बुरी कौन सी है। जब यूनिवर्सिटी आपके पास आएगी और आपसे कहेगी कि सर हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए, और आपके पास 10 ऑप्शंस होंगे, तो आप लात मारिएगा कि नहीं तुम्हारे यहाँ नहीं लेना है, तुम्हारे यहाँ नहीं लेना, तुम बेकार हो, तुम्हारे यहाँ नहीं लेना, तुम बेकार हो। पर वो कब कर पाओगे, वो तभी कर पाओगे ना जब तुम्हारे पास 10 जगह से ऑप्शंस होंगे, जब आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, आपका रिजल्ट अच्छा आया हुआ होगा, उसके बेसिस पे आपको बहुत सारे कॉलेजेस कहेंगे कि भाई आप हमारे पास यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। जब तक नंबर अच्छे नहीं आए हैं तब तक कोई भी कॉलेज आपके पास नहीं आएगा कहने कि भाई एडमिशन ले लो। हो सकता है आपका पेपर अच्छा ना हो सकता है जो कॉलेज आपने सोचा हो वो आपको ना मिले, उससे नीचे वाला कॉलेज मिले, लेकिन आपने वो नीचे वाला कॉलेज भरा ही नहीं था, क्योंकि आपको उस समय एटीट्यूड था कि भाई इतने छोटे कॉलेज में कौन एडमिशन लेगा। बाद में जब रिजल्ट आया तो पता चला भाई किसी कॉलेज में एडमिशन ही नहीं हो रहा है, 1 साल ड्रॉप लेना पड़ रहा है। तो कट जाएगा, कटे ना, इसलिए आपको ये सारे यूनिवर्सिटीज़ जितने भी हैं सब भर डालो, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। अब देखो मैं बताता हूँ, ये है जो है श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी। श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी लखनऊ की यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। लखनऊ में 2 जगह हैं जहाँ से आप BTech कर सकते हो या BCA कर सकते हो जो अच्छे हैं। एक तो हो गया BBD बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी, दूसरा हो गया श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी। बाबू बनारसी दास भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है। बाबू बनारसी दास ऑटोनॉमस है, मतलब वो खुद का पेपर कंडक्ट कराती है, वहाँ पे आपको उनका पेपर देना पड़ेगा, उनके बेसिस पे ही आपका BTech में या BCA में एडमिशन होगा। वेयरएज श्री राम स्वरूप मेमोरियल में अभी तक वही होता था, AKTU के थ्रू एडमिशन होता था, पर इस बार से इन्होंने CUET के लिए भी ओपन कर दिया है। तो मतलब अगर आप लखनऊ में हो, आप लखनऊ में ही रहना चाहते हो, तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। वैसे तो मैं बोलता हूँ कि बच्चों को बाहर जाना चाहिए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से कोर्सेज करने चाहिए, एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, सीखने को ज़्यादा मिलता है जब आप घर से निकलते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई कंस्ट्रेंट है कि आपको यहीं रहना है, तो भाई CUET के फॉर्म में ये वाली यूनिवर्सिटी ज़रूर भरनी ही भरनी है, बिना किसी उसके डाउट के। ठीक है, तो यहाँ से आपने BCA भर दिया, डेटा साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और क्लाउड कंप्यूटिंग से, ब्लॉकचेन से आपको भरना है तो भर सकते हो। शोभित यूनिवर्सिटी में अगर आप भरना चाहते हो आप भर सकते हो। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में भरना चाहते हो, UPES का अच्छा है BCA, आप ये भरना चाहते हो आप भर सकते हो। तो जितने भी कॉलेजेस हैं ये सारे कॉलेजेस आप भर सकते हो एक साथ, 1500 रुपये देने हैं, उसमें सारे कॉलेजेस निपटा लो। ठीक, दूसरी चीज़ ये तो हो गया BCA और MCA वाली बात। अच्छा,
अगर किसी को ये डाउट है कि बीसीए एमसीए बेटर है या बीटेक बेटर है, अगर ये किसी को डाउट है और आप चाहते हो कि मैं इसमें डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको समझाऊं कि क्या मुझे बीसीए एमसीए करना चाहिए, क्या मुझे बीएससी इन कंप्यूटर साइंस करना चाहिए, क्या मुझे बीटेक करना चाहिए, अगर आप साइंस वाले, क्योंकि हमारे चैनल पे मेजॉरिटी 62% अराउंड साइंस वाले बच्चे हैं, अगर आपको इन तीनों में डिफरेंस पता करना है, इन तीनों में कौन से कोर्सेज आपके लिए बेटर हैं, कौन से कोर्सेज आपकी पर्सनालिटी को सूट करेंगे, कौन से कोर्सेज से आपका फ्यूचर अच्छा होने वाला है, तो अगर इन तीनों में आपको डिफरेंसेस चाहिए या इनका एक डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, देन प्लीज नीचे कमेंट में जरूर डालिएगा। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मैं तुरंत आपको समझा दूंगा कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, व्हाट आर द डिफरेंसेस। ठीक है, इसके बाद लेट्स से आपको बीसीए नहीं करना, आपको दूसरा कोर्स करना है। कौन सा कोर्स करना है? लेट्स से आपको बीएससी करना है, तो बीएससी के भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। बीएससी इन मैथमेटिक्स, बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। आगे चल के आपको बहुत सारी नौकरियां यहां से मिलेंगी। हो सकता है जब आप बीएससी करके निकलो तो बहुत अच्छी जॉब ना मिले, लेकिन बीएससी के बाद जैसे ही आप एक मास्टर्स कर लोगे उसके साथ, आपका जो होराइजन है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपके पास कंपनियां दौड़ दौड़ के आएंगी आपको प्लेसमेंट देने के लिए। तो बीएससी ऑनर्स, वेदर इट इज इन फिजिक्स, वेदर इट इज इन केमिस्ट्री, वेदर इट इज इन मैथ्स, वेदर इट इज इन कंप्यूटर साइंस, वेदर इट इज इन स्टैटिस्टिक्स, ये हमेशा हिट रहेगा ही रहेगा, ये कभी भी फ्लॉप नहीं होगा। प्लेसमेंट्स की बात करें, अगर आपको लेट्स से पढ़ाना है, आपका मन होता है पढ़ाने का, देखो मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूं, इस प्लेटफॉर्म पे मैं अराउंड 50-60 हज़ार बच्चों को एड्रेस कर रहा हूं एक पर्टिकुलर वीडियो से। अब हर बच्चे के एस्पिरेशंस अलग हो सकते हैं, हर बच्चे की चॉइसेस अलग हो सकती है, हर बच्चे के सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो मैं सबको एक साथ तो नहीं बता सकता कि ये तुम्हारे लिए बेस्ट है, ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। मैं टेलर मेड नहीं बता रहा हूँ, मैं बहुत जनरल सी चीज़ बता रहा हूँ। तो अगर उस जनरल सी चीज में आप अपने आप को देख रहे हो कि हाँ भाई मेरी पर्सनालिटी यहाँ पे फिक्स होती है इस पर्टिकुलर कोर्स में या इस पर्टिकुलर कोर्स में, तो ये सारे कोर्सेज आपके लिए हैं और आप ये सारे कोर्सेज भरते चले जाओ। ये मत सोचो कि मुझे बीटेक करना है तो मैं बीएससी क्यों भरूं। भाई भर दो, भरने में क्या जाता है, सारे कोर्सेज भर डालो, बाद में फिल्टर करना कि मुझे करना क्या है। अभी आपको वैसे भी नहीं पता है, हो सकता है महीने 2 महीने बाद आपको पता चल जाए कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी करियर काउंसलिंग भी कराने वाले हैं, जिसमें आपकी 1-to-1 करियर काउंसलिंग होगी, इंडिविजुअलाइज्ड करियर काउंसलिंग होगी। अगर आपको ये करियर काउंसलिंग अटेंड करनी है तो नीचे जरूर लिख के बताइएगा। अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया तो करियर काउंसलिंग भी कराएंगे आप लोगों के लिए, जहां पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थ्रू आपसे करियर काउंसलिंग कराएंगे कि आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से, आपके एक्यूमेन के हिसाब से, आपके आईक्यू लेवल के हिसाब से विच कोर्स सूट्स यू द बेस्ट, और जिस कोर्स में आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपनी लाइफ में। भाई सबके लिए सारे कोर्सेज नहीं होते हैं, है ना। किसी के लिए हो सकता है बीटेक एक बहुत अच्छा कोर्स हो, किसी की पर्सनालिटी क्रिएटिव हो उसके लिए बीए बहुत अच्छा कोर्स हो, उसके लिए फाइन आर्ट्स बहुत अच्छा कोर्स हो। तो आपकी पर्सनालिटी कैसी, आप क्रिएटिव हो, आप लॉजिकल हो, आप कम्युनिकेशन में स्ट्रांग हो, तो वो अलग अलग पर्सनालिटी के हिसाब से, अलग अलग ट्रेड्स के हिसाब से अलग अलग ट्रेड्स आपको चुनने चाहिए, राइट। सो बीएससी ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी भर डालो भाई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भर डालो भाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भर डालो भाई, ठीक है। ये सारी यूनिवर्सिटीज अभी आपको यहाँ पे मिलेंगी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ पे मिलेंगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भर डालो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बीएससी आपको अगर किसी पर्टिकुलर चीज में जैसे करनी है तो आप भर डालो, जैसे शारदा यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा में, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस करना है कर लो, बीएससी इन आईटी करना है कर लो भाई, ये सब भर डालो। ये सब अभी सोचो नहीं कि क्या भरना है क्या नहीं भरना है, सब भर डालो। तो बीएससी के जितने अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं ये भर डालो। अब लेट्स से आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, इतना तो मैंने साइंस का बताया, लेट्स से आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो। अब कॉमर्स के लिए अच्छे अच्छे कोर्सेज कौन से होते हैं? कॉमर्स के लिए अच्छे अच्छे कोर्सेज होते हैं बीएमएस, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम। आप यहाँ पे गए, आपने डाला बीएमएस, तो आपने बीएमएस जैसे ही डाला, बीएमएस के जितने भी कोर्सेज है देखो आ गया, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी, बेस्ट कोर्स है करने के लिए। अगर आपको बीबीए मिल रहा है, बीएमएस मिल रहा है, तो भाई ये बीएमएस ले लीजिए, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू बीबीए ही है। बहुत अच्छा यहाँ पे शहीद सुखदेव कॉलेज है, इसका जो बेस्ट कॉलेज है, और उस कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो गया तो जिंदगी की लाइफ सेट है आपकी। तो ये बीएमएस अगर आपको मैनेजमेंट की तरफ जाना है, दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। तो आप यहाँ पे आए, आपने बीएमएस टाइप किया, यूनिवर्सिटी के जितने 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यहाँ पे बीएमएस आपको दे रही हैं, आप तीनों यूनिवर्सिटीज़ भर डालो, ठीक। आपको बीएमएस करना है, आपने भर दिया। आपको अब ये साइंस वाले बच्चे भी कर सकते हैं, देखो साइंस वाले बच्चे हर वो चीज़ कर सकते हैं जो कॉमर्स वाला बच्चा करे या आर्ट्स वाला बच्चा करे। साइंस के पास यही एक मेन
एडवांटेज है जिस वजह से पेरेंट्स कहते हैं कि भाई साइंस ले लो क्लास 11-12 में, क्योंकि आप हर चीज़ के लिए ओपन हो। तो साइंस वाले बच्चे अगर मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, उनको लोगों से बात करके अच्छा लगता है, उनको नेटवर्किंग करके अच्छा लगता है, उनको ये अच्छा लगता है कि हम किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाएं, अच्छा सूट बूट पहन के जाएं, तैयार होके जाएं, बड़ी सी गाड़ी से जाएं और वहां पे 9 to 6 जॉब करें और घर आके एक अच्छी सी लाइफ हो, वो अच्छा लगता है। आपको लगता है कि मुझे फॉरेन जाना है, बाहर जाना है इंडिया से, मुझे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहना है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में काम करना है, देन मैनेजमेंट कोर्स इज जस्ट फॉर यू। बीटेक में टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपको इंडस्ट्रीज में जाना है तो इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, सर्किट्स में इंटरेस्ट है, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक कर लिया। वो सारी चीज़ें अलग है, मैनेजमेंट थोड़ा सा अलग है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ खराब है या कोई चीज़ बहुत अच्छी है, डिपेंड्स कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी पर्सनालिटी पे क्या सूट करता है, ठीक है। उसके बाद लेट्स से आपको बीबीए करना है, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो बीबीए जैसे ही आपने यहाँ पे डाला, ये सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आ जाएंगी जो आपको बीबीए प्रोवाइड कर रही हैं। अब बीबीए विद एलएलबी ऑनर्स करना है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बीबीएयू बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप इसको भर सकते हो। मुंजल यूनिवर्सिटी में बीबीए हो रहा है। देन बीबीए इंटीग्रेटेड, बीबीए विद एमबीए अगर आपको करना है तो ये भी आप साथ में कर सकते हो, इंटीग्रेटेड है, बीबीए के साथ साथ एमबीए भी हो जाएगा। जैसे मैं आपको आईपी मैट के बारे में बता रहा था, वैसे बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी ये कॉलेजेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इंटीग्रेटेड बीबीए विद एमबीए। बेस्ट तो उसमें आईपी मैट के थ्रू ही है, आईआईएम्स है, कि आईआईएम्स में एडमिशन हो जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा, तो ज़िंदगी चेंज हो गई। लेकिन उसके साथ साथ ये भी भर डालो भाई, 1500 रुपये दे रहे हो तो ये भी भरना है, पूरा पैसा वसूल करना है, ठीक है। फिर ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, देख लीजिए इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़, आप इसमें बीबीए डालिए और बस इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ आती चली जाएंगी। मैं इसको ऊपर करता चला जाऊंगा, ये आती चली जाएंगी। आप ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में सब भर डालिए, कुछ मत छोड़िए, सब भर दिए। जो जो आपको समझ में आ रहा है वो भी भर दीजिए, जो नहीं समझ में आ रहा है वो भी भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये सारे बीबीए अगर आपको करने भर सकते हैं, साइंस वाला बच्चा भी भर सकता है, कॉमर्स वाला बच्चा भी भर सकता है। अब इसमें पूछा क्या क्या जा रहा है देखो, तो इसमें पूछा जा रहा है ज़्यादातर जनरल टेस्ट, इंग्लिश और डोमेन स्पेसिफिक। तो फिर से वही वाली बात है, सब्जेक्ट चूज करने के लिए मैंने आपको बताया था, आपको इंग्लिश चूज करना है, आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करने हैं। इफ़ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड देन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो इकोनॉमिक्स बीएसटी कहा जाता है, कॉमर्स इज बीएसटी एंड अकाउंट्स, ये आपको भरना है अलॉन्ग विद जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट ज़रूर भरना है। इफ़ यू हैव एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लाइक फिजिकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, बायोटेक्नोलॉजी, तो वो भी सब्जेक्ट्स आप भर दीजिए साथ साथ। मतलब जो जो सब्जेक्ट्स आपके पास क्लास 12 में थे वो सारे सब्जेक्ट्स आपको भरने हैं अलॉन्ग विद जीटी, दैट इज जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट बहुत सारी चीज़ों में पूछा जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आ गई यहाँ से, ठीक है। इसके बाद अगर आपको बीटेक करना है तो बहुत सारे बीटेक वाले बच्चे, सर बीटेक कहाँ से करें, सर कौन कौन से कॉलेजेस भर दें, तो B.Tech, बीटेक डालेंगे जैसे ही तो बीटेक के सारे ऑप्शंस जितने हैं आपको, जो जो यूनिवर्सिटी आपको बीटेक के ऑप्शंस दे रही है किस किस कोर्सेज में, वो सारे कोर्सेज आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसमें से चूज कर लो जो कॉलेज आपको अच्छा लग रहा है, अगर चूज कर पा रहे हो तो। इफ़ यू हैव द नॉलेज देन चूज देम, इफ़ यू डोंट हैव द नॉलेज, मैंने वैसे इस पे वीडियो बनाया है कि अगर कंप्यूटर साइंस से जाना है तो कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, उनको कैसे सेलेक्ट करना है, वो मेरा वीडियो ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे CUET 2023 की प्लेलिस्ट में होगा, वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। नहीं पता आप सब भर डालिए, सब भर डालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितने भी कॉलेजेस बीटेक आपको दे रहे हैं अराउंड बहुत सारे हजारों कोर्सेज हैं बीटेक में भी, आप ये सारी यूनिवर्सिटीज़ भर डालिए, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़े से क्लिक्स ज़्यादा करने पड़ेंगे, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा फॉर्म भरने पे, वो आप कर लीजिए, ठीक। डोमेन स्पेसिफिक, इसमें बीटेक में ज़्यादातर में क्या क्या पूछा जा रहा है, बीटेक में ज़्यादातर में इंग्लिश along with domain specific, that is physics, chemistry and mathematics. So PCM along with English, किसी किसी यूनिवर्सिटी में PCM along with English along with general test, ये है। ज़्यादातर में PCM विद इंग्लिश है, तो PCM विद इंग्लिश अगर आपको बीटेक करना है, PCM विद इंग्लिश प्लस GT कुछ कुछ कॉलेजेस ले रहे हैं, जैसे BHU में GT पूछा जाता है, तो BHU में अगर आपको बीटेक करना है, वहाँ पे भरना है, तो उसके लिए आपको GT वाला पेपर लेना ही लेना पड़ेगा, GT की तैयारी करनी पड़ेगी। GT इज जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट में आता है क्वांट्स, रीजनिंग और GK GS, दैट्स इट, बस। तो इन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी भी हम लोग करा रहे हैं, जो 2 अप्रैल से हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। ये जो 2 अप्रैल से हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, 2 अप्रैल से हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ये जो 2 अप्रैल से हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फॉर CUET एंड IP मैट, ये बैचेस
ऑनलाइन मोड में भी है एंड ऑफलाइन मोड में भी है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। अब जाहिर सी बात है ऑनलाइन का जो रेट्स होंगे वो काफ़ी लो होंगे और ऑफलाइन के जो रेट्स होंगे वो थोड़े से हाई रहते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। ऑफलाइन क्लासेस जो है, हम इन ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी दे रहे हैं। जिस स्टूडियो से मैं अभी आपको ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं जहाँ पे क्लासेस लेता हूँ, उसी सेम बिल्डिंग में हमारे पास 2 फ्लोर्स हैं जिसमें हमारे पास बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल भी है। सो इफ़ यू आर फ्रॉम आउटसाइड लखनऊ, देन आप हॉस्टल फैसिलिटी भी ले सकते हो, जहाँ पे हम आपको सारी की सारी तैयारी यहीं पे कराएंगे। आप मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ खाओगे, मेरे साथ तैयारी करोगे, मेरे साथ सोगे, फिर अगले दिन मेरे साथ सोगे का मतलब ये है कि मतलब हम लोग साथ साथ रहेंगे, ठीक है। एक ही रूम में मैं तुम्हारे नहीं रहूँगा, मेरा नीचे है, आपका ऊपर है, हॉस्टल का पूरा फैसिलिटी दिया हुआ है, लेकिन आप मेरे गाइडेंस में रहोगे, आप मेरे सुपरविजन में रहोगे। उसमें हम लोग मस्ती भी करेंगे, टाइम पास भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। तो एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलेंगे कि आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा बोझिल ना लगे, पहली चीज़। बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो इधर उधर जाने में, क्योंकि होता क्या है कि हॉस्टल्स दूर होते हैं, इंस्टीट्यूट दूर होता है, एज अ रिजल्ट बच्चे को आने जाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। प्लस पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचा जाए तो उनको ये लगता है कि यार पता नहीं सेफ्टी सिक्योरिटी है कि नहीं, मेरा बच्चा पहली बार घर से बाहर जा रहा है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकलोगे क्लास 12 के बाद। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकला था क्लास 12 के बाद, सब लोग रो रहे थे मेरे घर पे, मतलब मैं इतना इमोशनल हो गया था, मुझे लगा कि यार क्या ही हो रहा है, मतलब ये तो ऐसे लग रहा है दुल्हन की विदाई हो रही है। हो जाता है ऐसे, आदमी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकलोगे। आप 18 साल अपनी ज़िंदगी में एक ही जगह पे रहे हो, मम्मी पापा के साथ रहे हो, तो उनसे जब थोड़ा सा दूर जाते हो तो वो एक फीलिंग आती है, वो इमोशनल दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसको सेटल करने के लिए हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। मैं हूँ, मेरी फैमिली है, मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है, मेरी मम्मी है, तो सब लोग आपकी केयर करेंगे। खाना बहुत अच्छा मिलेगा, घर वाला खाना, हम लोग वही खाना खाते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस अगर आप करना चाहते हो, तो अगर आप घर पे ही रह के अपनी ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम, आप ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी 2 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिसमें हम सारे ही सब्जेक्ट्स आपको ऑफर कर रहे हैं। इंग्लिश, जीटी, डोमेन स्पेसिफिक में सारे डोमेन स्पेसिफिक, चाहे वो पीसीएम हो या वो कॉमर्स से रिलेटेड हो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो आपका रहेगा ही रहेगा, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, ये भी हम यहाँ पे तैयार करा रहे हैं। तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप साइंस से हो, आप कॉमर्स से हो, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप चाहते हो आके साथ में तैयारी करना, आ जाइए, तैयारी करेंगे मिलजुल के, मज़ेदार, ठीक। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपको फॉर्म्स भरने हैं भाई। प्लीज़ फॉर्म्स भर डालो CUET IP मैट के, रिग्रेट नहीं करोगे। तुमको लगेगा कि सर ने मुझे बहुत अच्छी चीज़ बता दी जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई, हैपनिंग हो गई, मज़ेदार हो गई और मैं अपने ड्रीम्स को अब फुलफिल करने वाला हूँ। तो अगर आपने जेई का फॉर्म भरा हुआ है उसको भर दो, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ एक बैकअप ले लो। आपने एनडीए का फॉर्म भरा हुआ है, भर दो, बहुत अच्छा है, उसकी तैयारी करो, लेकिन साथ में एक बैकअप रख लो। देखिए भाई, इस कंट्री में, हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन में कंपटीशन भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एज अ रिजल्ट मे बी आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिले, मे बी आप जो सोच रहे हो वैसा हो, मे बी वैसा ना भी हो। तो एक बैकअप बना के ज़रूर रखना चाहिए अपने लिए ज़िंदगी में, क्योंकि अगर एक तरफ से हमको फेलियर मिला, अगर एक तरफ से हम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं हुआ, तो एक बैकअप ज़रूर होना चाहिए। और वो बैकअप कभी कभी आपके मेन प्लान से भी बड़ा हो जाता है और वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द मेन प्लान। तो इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार, बैकअप ज़रूर रखो। बैकअप में ये सारी चीज़ें भर डालो। बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बैकअप के लिए ही है। ये जिनका बैकअप नहीं है, जिनको नहीं पता जिंदगी में क्या करना, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, सही बता रहा हूँ। अगर मैं क्लास 12th में होता ना, तो मैं डेफिनेटली CUET का फॉर्म भरता, मैं डेफिनेटली IP मैट की तैयारी करता, CUET की तैयारी करता। मैं ये सारी चीज़ें क्लास 12 के बाद पढ़ रहा होता, क्योंकि क्लास 12 के बाद 6 मार्च के बाद आपके पेपर खत्म है, साइंस वालों के, फिजिकल एजुकेशन का जो है उनके हैं, बस खत्म। तो उसके बाद मैं क्या करता, उसके बाद मैं इसकी तैयारी करता, क्योंकि 2 महीने इसकी तैयारी करने के बाद अगर मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, मुझे एक अच्छे शहर में मिल रहा है, मुझे अच्छे दोस्त बनाने का मौका मिल रहा है, एंड आई विल टेल यू, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपकी कॉलेज लाइफ जो है वो दोबारा कभी नहीं आती, लाइफ में एक बार होता है बस। आप एक बार लाइफ में कॉलेज जाओगे, दोबारा कभी कॉलेज नहीं जाओगे। अब वो कॉलेज अच्छा था तो भी वो आपके लाइफ लॉन्ग रहेगा, वो कॉलेज बुरा था तो भी वो आपके लाइफ लॉन्ग रहेगा। अगर अच्छा होगा तो वो जिंदगी भर आपके लिए एक बहुत ही चेरिशिंग मोमेंट होगा।
आपने वहाँ पे सीखा, वहाँ पे आपने स्किल्स अपग्रेड किए, वहाँ से आप एक लड़के से या एक लड़की से एक इंसान बन गए, एक मच्योर्ड पर्सनालिटी बन गए। क्योंकि उस कॉलेज में जाने के बाद ना आपके मम्मी पापा का प्रोटेक्शन रहता है, ना आपके स्कूल का प्रोटेक्शन रहता है, ना आपके टीचर्स का प्रोटेक्शन रहता है। यू आर ऑन योर ओन एंड यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द अपकमिंग, कह सकते हैं, लाइफ विच इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, विच इज़ फुल ऑफ एडवेंचर्स। तो आप कैसी पर्सनालिटी बनना चाहते हो? आप ऐसी पर्सनालिटी बनना चाहते हो कि अगर आप कहीं से जाओ तो लोग आपको फॉलो करें, लोग आपको लुकअप करें कि भाई इनके जैसा मुझे बनना है। होता है ना, आपकी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आपको देख के लगता होगा यार मुझे इनके जैसा बनना, मुझे अपने चाचा जैसा बनना। जैसे मेरे चाचा आईआईटी आईएम पास आउट थे, वो टीसीएस में बहुत अच्छी पोजीशन पे आज भी 25 साल से बाहर हैं। तो वी यूज टू लुक अप टू हिम कि यार मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा कुछ बनना है कि मतलब ज़िंदगी में उनके पास औदी भी है, उनके पास घर भी है, वो ट्रैवल करते हैं पूरा वर्ल्ड। तो मुझे लगता था कि भाई मुझे उनके जैसा बनना है, आई लुक अप टू हिम। वैसे ही आपकी भी लाइफ में कोई ना कोई ज़रूर होगा जिसको आप लुकअप करते होगे कि भाई मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे इनके जैसी ज़िंदगी जीनी है, राइट। तो अगर जो चीज़ करनी है तो ये जो क्लास 12 के बाद का जो ये कॉलेज फेस है, ये कॉलेज फेस बहुत बड़ा है। आप इसको छोटा मोटा मत समझिएगा। मैंने क्लास 12 में इसको बहुत छोटा मोटा समझा था। एज अ रिजल्ट मुझे बहुत दिक्कतें आई लेटर ऑन। ये मैं सच्ची बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरे बस दिमाग में था मुझे एनडीए करना है, एनडीए करना है, मैं तो कर लूँगा, मेरा हो जाएगा। मेरा कैसे नहीं होगा? मैं तो पढ़ाई में भी अच्छा हूँ, मैं तो खेलने में भी अच्छा हूँ, मैं तो सारे स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ, मैं तो सब कुछ करता हूँ, मेरी इंग्लिश भी अच्छी है, कम्युनिकेशन भी अच्छी है, मेरा कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। या तो एनडीए में ले लूँगा या टीईएस में ले लूँगा या कुछ तो कर ही लूँगा। मेरा कोई बैकअप नहीं था, मैंने कोई बैकअप नहीं बना के चला था। एंड एज अ रिजल्ट मुझे बैकअप के फॉर्म में एक ऐसा कॉलेज लेना पड़ा जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। मैं उससे अच्छा कॉलेज डिजर्व करता था, बट जस्ट बिकॉज मेरी तैयारी नहीं थी, मैं उस समय अवेयरनेस में ज़ीरो था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था मेरे घर में, या मेरे पास कोई ऐसे टीचर्स नहीं थे जो मुझे बता पाते कि यश तुम ये करो तो इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी इतनी अच्छी हो जाएगी, यश तुम इस कॉलेज में अप्लाई करो इसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी इतनी अच्छी हो जाएगी। अगर मेरे पास होता तो सच्ची में मेरी ज़िंदगी और भी बेटर होती, मैं और भी बहुत कुछ कर रहा होता, मैं भी यहाँ पे पढ़ा रहा होता लेकिन और अच्छी तरीके से पढ़ा रहा होता, और सारी चीज़ें एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा होता, और मेरी लाइफ के जो वो 4 साल थे जो मैंने ग्रेजुएशन में बिताए वो और ज़्यादा हैपनिंग होते, और ज़्यादा लोगों से मिलता, और ज़्यादा एक्सपोजर मिलता, और ज़्यादा चीज़ें मैं सीखता, जो शायद मैंने आने वाले जो 4 साल में सीखना था उसको 4 साल में सीखने के बजाय मुझे शायद उसको सीखने में 8 साल लग गए, 9 साल लग गए। तो वो 8 साल 9 साल जो 4-5 साल मैंने एक्स्ट्रा गवाए, वो दैट इज जस्ट बिकॉज मेरा एक्सपोजर अच्छा नहीं था, मेरा कॉलेज का माहौल अच्छा नहीं था, मेरा कॉलेज उतना अच्छा नहीं था जो मैं डिजर्व करता था। और मेरे ही साथ के जो बच्चे हैं, जो मेरे ही साथ पढ़ते थे 11-12 में, मेरे ही क्लासमेट्स जिनको अच्छा कॉलेज मिल गया, जो अच्छी जगह चले गए, शायद उनके मम्मी पापा ने उनको समझा दिया, शायद उनके चाचा ने या ताऊ ने उनको समझा दिया, शायद वो खुद ही इतने ज़्यादा अवेयर थे कि उनको वो चीज़ पता थी, और एज अ रिजल्ट वो वहाँ जाके पहुँच गए जहाँ पे उनको किक स्टार्ट मिल गया। अब वो लाइफ में बहुत आगे हैं क्योंकि वो उनके पास वो 4 साल वेस्ट करने को नहीं मिले, वो 4 साल उनको वेस्ट करने नहीं पड़े, वो 4 साल उन्होंने यूटिलाइज किया। एज अ रिजल्ट उनका जो करियर है वो हमेशा ऊपर बढ़ता जा रहा है, और वो आगे है अभी भी मुझसे। तो मुझे उनको कवर अप करने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स पुट इन करने पड़ेंगे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो। अगर आप इस चीज़ से सहमत हो या आपको कोई भी चीज़ इसमें से समझ में आई है तो प्लीज़ जो मैं कह रहा हूँ उसको कर लीजिए। कॉलेज डिसाइड कर लीजिए, आपको लाइफ में क्या करना है डिसाइड कर लीजिए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेजर, सबसे बड़ा डिसीजन है। मतलब शादी करना जो होता है ना, कि इफ़ यू वांट टू चूज़ योर लाइफ पार्टनर, या इफ़ यू वांट टू चूज़ योर लाइफ पार्टनर, या शादी करने वाला जो डिसीजन है वो इंडिया में सबसे बड़ा डिसीजन माना जाता है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, वो डिसीजन इस डिसीजन से छोटा है। शादी कब करनी है, किससे करनी है, ये डिसीजन छोटा है। आपको लाइफ में क्या करना है, आपको कॉलेज में क्या करना है, क्योंकि जो कॉलेज में करोगे, जो ग्रेजुएशन में करोगे, आप उसी से रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, आप उसी से रिलेटेड कोई ना कोई जॉब कर रहे होगे, आप उसी से रिलेटेड ज़िंदगी में कुछ ना कुछ काम कर रहे होगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। टेक इट वेरी सीरियसली, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। किसी के दीदी भैया के बहाने मत बैठ जाओ कि वो मौसा जी जब हमको बताएंगे, जब हमारे घर आएंगे हमको बताएंगे, तब हम वो फॉर्म्स भरेंगे, या भैया हमको बताएंगे तब हम वो फॉर्म्स भरेंगे। तो मैं ये सारी चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सफ़र करो, आपकी लाइफ स्लो हो, आपको किक स्टार्ट मिले, आप 4 साल बाद 3 साल बाद ऐसा धूम मचा रहे हो ज़िंदगी में कि जब दोबारा मिलो तो तुमको मज़ा आ जाए, तुमको कहा यार यश सर ने मुझे बताया था। एज अ रिजल्ट
मेरा करियर बहुत तेज़ी से बहुत ऊपर चल रहा है, मैं लाइफ में बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं लाइफ में बहुत कुछ कर रही हूँ और बहुत कुछ सीख रही हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ। ठीक है, तो बस यही मोटिव था मेरा ये छोटा सा वीडियो बनाने का। इसके बाद मैं एक वीडियो लेके आऊँगा आईपी मैट के ऊपर कि व्हाट इज़ आईपी मैट, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं आईपी मैट में, क्या फ़ायदा होता है आईपी मैट का, कौन कौन से कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या कोर्सेज हैं उसमें, वो सारी चीज़ें मैं अभी लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, जय हिंद, अपना अपना ख्याल रखिए। अगर आपको करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, CUET से रिलेटेड या किसी भी चीज़ आईपी मैट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ डिस्कस करनी है, तो हमारा नंबर है 9871945522। इस पर कॉल कीजिए, इस पे कॉल कीजिए और अपने सारे डाउट्स क्लियर कीजिए, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कीजिए, आने वाली ज़िंदगी में क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारे डाउट्स क्लियर कीजिए इस नंबर पे कांटेक्ट करके। तो ये हेल्पलाइन नंबर है हमारा, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं और हम लोग फिर कनेक्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, अपना अपना ख्याल रखिए, बाय।